हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन बायोलॉजी का सेशन होने वाला है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक समाधान स्टडी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जब भी आपको एग्ज़ाम देते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो सिलेबस है इसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। आज के हमारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्टिब्रल स्तंभ के पार्श्व विचलन को जाना जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, लैंग्वेज टफ होती है साइंस की। तो वर्टिब्रल स्तंभ के पार्श्व विचलन को जाना जाता है, पूछा गया है। काइफोसिस, हार्निएशन, आईवीडीपी, स्कोलियोसिस। वर्टिब्रल जो है स्तंभ के पार्श्व विचलन को स्कोलियोसिस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रैकोमा किस अंग का संक्रमण है? सर्विक्स, त्वचा, श्वसन नली, आँख। सर्विक्स, त्वचा, श्वसन नली, आँख। तो जो ट्रैकोमा है यह किस अंग का संक्रमण है, पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है संक्रमण, तो ट्रैकोमा संक्रामक रोग होता है, संक्रमण से फैलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आँख का। यह बैक्टीरियल होता है। अगला क्वेश्चन, एक पतली पारदर्शी श्लेष्मा झिल्ली जो पलकों की आंतरिक सतह और आँख की अग्रगामी सतह को कवर करती है होती है। श्वेतपटल, कंजक्टिवा, कोराइड, ग्लैबेला। एक पतली पारदर्शी श्लेष्मा झिल्ली जो पलकों की आंतरिक सतह और आँखों की अग्रगामी सतह को कवर करती है, इसे कंजक्टिवा कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसमें कुशिंगस त्रिसंयुज दिखता है? किसमें कुशिंगस त्रिसंयुज दिखता है? कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म, वर्धित अंतरकपालीय तनाव, हाइपरथर्मिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वर्धित अंतरकपालीय तनाव। अगला क्वेश्चन, कौन सी नस द्वारा डायाफ्राम को आपूर्ति होती है? फ्रेनिक नर्व, इंटरकोस्टल, पेरोनियल, वेगस। कौन सी नस द्वारा डायाफ्राम को आपूर्ति होती है? तो फ्रेनिक नर्व के द्वारा डायाफ्राम को आपूर्ति होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आँखों में प्रवेश करने वाले उच्च किरणों को नियंत्रित करता है। नेत्रगोलक, आईबॉल, आइरिस, कॉर्निया, लेंस। आँखों में प्रवेश करने वाले उच्च किरणों को नेत्रगोलक नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी क्रेनियल नर्व की सर्वाधिक शाखाएं होती है? वेगस नर्व, फेशियल नर्व, ट्रीजेमिनल नर्व, इनमें से कोई नहीं। क्रेनियल नर्व की सर्वाधिक शाखाएं पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वेगस नर्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी कपाल तंत्रिका है? ऑकुलोमोटर तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व, आँखों की नर्व, एब्डुसेंस तंत्रिका, ट्रॉक्लियर तंत्रिका। तीसरी कपाल तंत्रिका पूछा गया है, थर्ड क्रेनियल नर्व। तो यह जो है ऑकुलोमोटर तंत्रिका होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य इंट्राक्रैनियल दबाव कितना होता है? 20 से 30 mmHg, 30 से 40 mmHg, 5 से 15 mmHg, 0 से 10 mmHg। इंट्राक्रैनियल दबाव जो है 5 से 15 mmHg होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ओटाइटिस मीडिया रोग के
विकास के लिए एक वयस्क की तुलना में कौन सा कारक एक शिशु को अधिक जोखिम में डालता है? ठोस आहार का परिचय, फ्लैट, व्यापक इच्यूस्टेशियन ट्यूब, इम्मैच्योर कार्डियक स्फिंक्टर। दूध देते समय बच्चों को अर्ध फॉलर स्थिति में रखना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दूध देते समय बच्चों को अर्ध फॉलर स्थिति में रखना। अगला क्वेश्चन, केवल एक को छोड़कर बाकी सभी कान की समस्याएं हैं। ओटाइटिस मीडिया, फॉरेन बॉडी, भेंगापन, प्रभाव सेरुमेंट। किसी एक को छोड़कर सभी जो हैं कान से संबंधित समस्याएं हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी भेंगापन या स्क्वाइंट। स्क्वाइंट को छोड़कर सभी कान की समस्याएं हैं, जैसे ओटाइटिस मीडिया, फॉरेन बॉडी, प्रभाव सेरुमेंट। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मिड्रेटिक आई ड्रॉप्स का क्या कार्य है? लेंस की क्षमता को कम करना, आँख को इंट्राऑक्यूलर दबाव को कम करना, आँख का इंट्राऑक्यूलर दबाव कम करना, स्क्लेम नहर के माध्यम से जल निकासी में सुधार करना, आँख की पुतली में फैलाव करना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आँख की पुतली में फैलाव करना मिड्रेटिक आई ड्रॉप्स का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरकपालीय दबाव बढ़ने का एक सामान्य कारण नहीं है? माइग्रेन, सिरदर्द, विषाणु इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क का ट्यूमर, सब आर्केनोइड रक्तस्राव। अंतरकपालीय दबाव इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने का सामान्य कारण नहीं है। माइग्रेन, सिरदर्द, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अन्य तीन जो है विषाणु इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क का ट्यूमर, सब आर्कनोइड रक्तस्राव, ये सभी अंतरकपाली दबाव बढ़ने के कारण होते हैं, जबकि माइग्रेन, सिरदर्द इसका कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता के संबंध में कान की शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है? प्रसारण, जड़त्व, ऊर्जा, प्रबलता। लाउडनेस, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्रबलता। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क मेरुद्रव या जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, किसके द्वारा स्रावित होता है? मेरुदंड, रंजित जाल, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। कोरॉइड प्लेक्सस जो है रंजित जाल के द्वारा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य स्रावित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आंतरिक कान के लिए ध्वनि कंपन का संचरण किसका कार्य है? अलिंद, कान का पर्दा, वेस्टिब्यूल, कंबुकर्णी नली। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कान का पर्दा। नेक्स्ट, कौन सा घातक मस्तिष्क विकार रोग है जो प्राइऑन प्रोटीन के कारण होता है? पिक रोग, मैड काउ रोग, क्रूट्सफेल्ड जैकब रोग, लेवी बॉडी रोग। घातक मस्तिष्क विकार है जो कि प्राइऑन प्रोटीन के कारण होता है, क्रूट्सफेल्ड जैकब रोग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चेहरे के लकवे को किसके नाम से भी जाना जाता है? अर्ब अंगघात, क्लम्प का अंगघात, बेल अंगघात, ब्रेकियल अंगघात। चेहरे के लकवे को जो है बेल अंगघात के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेल के पक्षाघात के रूप में भी जाना जाता है? चेहरे का पक्षाघात, क्लम्प का पक्षाघात, ब्रेकियल का पक्षाघात, अर्ब का पक्षाघात।
बेल के पक्षाघात के रूप में हम चेहरे का पक्षाघात फेशियल पैल्सी जो है इसे जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कोरोनल और सममितार्थी C1 के संयोजन बिंदु को जाना जाता है। पार्श्विका उच्च स्थल, ऑक्सीपिटल उच्च स्थल, ब्रैगमा, लैम्ब्डा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ब्रैगमा। नेक्स्ट, नेत्र गोलक आकार में लगभग गोल होता है, इसका व्यास लगभग होता है 3.0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का जो आकार है गोल होता है और इसका व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बेल्स पाल्सी में कौन सी कपाल तंत्रिका प्रभावित होती है? कपाल तंत्रिका IX, कपाल तंत्रिका V, कपाल तंत्रिका VII, कपाल तंत्रिका XII। बेल्स पाल्सी में कपाल तंत्रिका 7 जो है क्रेनियल नर्व 7 VII प्रभावित होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।